नमस्कार, मैं विक्रांत शर्मा। तो आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय टीवी चैनल मीडिया जंक्शन 21 मीडिया जंक्शन टीवी। तो आज आपको ले चल प्रसिद्ध इतिहासकार द्वारा लिखी पुस्तक रेवोल्यूशनरीज एंड द ब्रिटिश राज मार्टिश ऑफ द हंटिंग बम आउटरेंज का चंडीगढ़ प्रेस क्लब में विमोचन किया गया। इस अवसर पर देशभगत विश्वविद्यालय मंडी गोविंदगढ़ के चांसलर डॉक्टर जोरा सिंह, हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की उपाध्यक्ष प्रोफेसर S.K. गाखड़, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सोनीपत के पूर्व कुलपति प्रोफेसर विनी कपूर मेहरा और हरियाणा पंजाब साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के निर्देशक सरदार हरपाल सिंह गिल द्वारा इस पुस्तक का औपचारिक रूप से विमोचन किया गया। इस पुस्तक के बारे में इतिहासकार डॉक्टर अमरजीत सिंह द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर अमरजीत सिंह द्वारा लिखी पुस्तक के बारे में डॉक्टर अमरजीत सिंह ने मीडिया जंक्शन को क्या बताया, आए सुनते हैं मीडिया जंक्शन में सुरेंद्र नेगी के साथ चंडीगढ़ प्रेस क्लब से। मैं प्रोफेसर अमरजीत सिंह, राष्ट्रवादी इतिहासकार तथा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से सेवानिवृत्त प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में। आज जो मेरी पुस्तक रिलीज़ की गई, इस पुस्तक का टाइटल है रेवोल्यूशनरीज एंड द ब्रिटिश राज, मार्टर्स ऑफ द हार्डिंग बम आउटरीच। ये दिल्ली और पंजाब के क्रांतिकारी थे। बड़ा ज़ोरदार क्रांतिकारी आंदोलन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। उस क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा ये ब्रिटिश राज को चुनौती देना चाहते थे। उसके माध्यम से उस चुनौती करने के लिए इन्होंने एक घटना की थी, जो कि उस समय के वायसराय, तत्कालीन वायसराय पे बम गिराया गया था। उद्देश्य उसकी हत्या करना या मारना नहीं था। उद्देश्य ये था कि वो अपनी ताकत को, अपने राष्ट्रवाद को और ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना जो है वो ब्रिटिश राज के सामने वो लाना चाहते थे। इनमें से बाद में क्रांतिकारियों को पकड़ा गया था। इन क्रांतिकारियों के विरुद्ध में आंदोलन चला, वो कार्रवाई, मुकदमा चला था और मुकदमे के अंत में इन 4 क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी। वो जो जिन 4 को फांसी हुई थी उनका नाम था मास्टर अमीरचंद, भाई बालमुकुंद, अवध बिहारी और बसंत कुमार विश्वास। अभी तक आप कितनी पुस्तकें लिख चुके हो और आगे फ्यूचर में कौन सी पुस्तक लिखनी? अब तक मैं 7 पुस्तकें लिख चुका हूँ। मेरा प्रमुख रूप से विषय पहले रहा है मुस्लिम लीग और पंजाब का विभाजन, मुस्लिम लीग की राजनीति, भारत का विभाजन, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बंदा सिंह बहादुर और सिख इतिहास। अब ये मेरी 8वीं पुस्तक है। पहले मैं 7 पुस्तकें लिख चुका हूँ। ये पुस्तक मैंने क्रांतिकारी आंदोलन पे लिखी है। अभी आगे ही, मैं तो प्रोफेशनल हिस्टोरियन हूँ, मेरा तो व्यवसाय है ये, तो मैं आगे भी पुस्तकें लिखता रहूँगा। आने वाले समय में क्रांतिकारी आंदोलन, 2 विषय विशेष तौर पे मेरे माइंड में अभी हैं। क्रांतिकारी आंदोलन पे और कुछ पहलू जो अभी छूट गए हैं, कुछ एरियाज जिन पे नहीं लिखा गया, उस पर लिखूँगा। और इसके अतिरिक्त मैं पार्टीशन ऑफ इंडिया पे भी कुछ और पुस्तक जो है लिखना चाहता हूँ। आपको नहीं लगता कि पंजाब में जिस तरह से नशा फैल रहा है उसको लेकर भी आप बुक लिख सकते हैं? विचार है लिखने का? मैं तो वैसे इतिहासकार हूँ, तत्कालीन घटनाओं पे मैं अपना विचार दे सकता हूँ, लेकिन लिखने का, इतिहासकार वास्तव में जो है वो इतिहास को ही लिखता है, तत्कालीन घटनाओं पे नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो प्रश्न आपने किया ये वाकई बहुत चिंता का विषय है, निंदनीय विषय है। तो इसमें तो प्रत्येक बुद्ध व्यक्ति को उसमें हिस्सेदारी करना चाहिए। मुझे कहीं भी किसी स्थान पे कोई प्लेटफॉर्म अगर मिलेगा, किसी सामाजिक संस्था के द्वारा, किसी NGO के द्वारा, किसी पॉलिटिकल के द्वारा, तो मैं उसमें अवश्य जाऊंगा। और मैं इसी तरह से जो राष्ट्र के आंदोलन के दौरान संघर्ष करते रहे हमारे वीर, उनके बारे में बता के प्रोत्साहित नौजवानों को करना चाहूँगा कि आप उनसे प्रेरित हों। आप राष्ट्रवादी जो हमारे क्रांतिकारी थे या हमारे नेता से, उनसे प्रेरित हो जाइए। वो राष्ट्र के लिए काम करते थे, तो आप जीवन जो है वो इस काम के लिए नहीं है। जीवन नशा करने के लिए नहीं है। जीवन जो है वो क्राइम करने के लिए नहीं है। जीवन राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता है, राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। तो आपका प्रत्येक व्यक्ति, आवश्यक नहीं है कि उसके लिए आप क्रांतिकारी आंदोलन में चले जाएं, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएं। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप चाहे सड़क पे काम करने वाले मजदूर हैं, चाहे आप डिप्टी कमिश्नर हैं, चाहे आप किसी जगह क्लर्क हैं, आप बस में कंडक्टर लगे हुए हैं, आप बस में ड्राइवर लगे हुए हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, आप अपने काम को राष्ट्रहित में कीजिए। यही जो है सही काम है। तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आप सिर्फ जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन की हिस्सेदारी में जो है पॉलिटिक्स में ही आ जाएंगे। तो इन नशा की चीज़ों को छोड़ के आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, यही राष्ट्रभक्ति है। आप एक इतिहासकार हैं, आपको क्या लगता है कौन सा इतिहास आपके जीवन में सबसे बढ़िया रहा और कौन सा बुरा रहा? बहुत अधिक मैं इसको क्लासीफाई नहीं करना चाहूँगा। अब पता नहीं किस तरह का प्रश्न आपके मन में किस प्रकार से है।
लेकिन साधारणतः हमारे 3 तरह के इतिहासकार हमें नज़र आते हैं। एक तो वो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, दूसरे जो मार्क्सवादी इतिहासकार कहे जाएंगे, और तीसरे जो है जिनको कैम्ब्रिज इतिहासकार कहा जाता है। अब मेरी नज़र में तो वैसे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक इतिहासकार जो किसी भी राष्ट्र का होता है वो वास्तव में राष्ट्रवादी होता है, तो उसे अलग नहीं जा सकता। मैं तो राष्ट्रवादी इतिहासकार हूँ, लेकिन फिर भी मैं राष्ट्रवादी इतिहासकार के साथ साथ ये भी हमेशा ध्यान रखता हूँ, और मैंने किसी भी तरह से कभी भी राष्ट्रीय इतिहास पे लिखते हुए गतिविधियों को उसको अननेसेसरी ग्लोरीफाई नहीं किया है, या उसको बिना कारण के कंडेम नहीं किया है। जो सच्चा इतिहास है, सही इतिहास है, जो राष्ट्र को प्रेरित करे, वो इतिहास लिखने का मैं प्रयत्न। नौजवानों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा इस पुस्तक के माध्यम से? नौजवानों के लिए मैं तो इतिहासकार हूँ, तो मैं 2 तरह के संदेश देना चाहूँगा। पहला तो मेरा संदेश ये है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को प्रत्येक नौजवान को पढ़ना चाहिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि वो इतिहास विषय का विद्यार्थी हो, वो चाहे किसी भी विषय का विद्यार्थी है, और केवल नौजवान नहीं बल्कि भारत के सभी लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ एक प्रश्न आ जाता है कि वो कौन से इतिहास को पढ़े, किसको पढ़े। आम व्यक्ति जो इस बात को नहीं समझता, तो इसमें मेरा ये मानना है, मेरा ये एक तरह से यूँ कह लीजिए कि अपील है, इतना तो आ ही जाता है कि समझ में, कि जो वास्तव में प्रोफेशनल हिस्टोरियन है, जो सही मायने में इतिहासकार है, जो कि सोर्सेज के आधार पे, प्राइमरी सोर्सेज के आधार पे इतिहास को लिखता है, उसी की पुस्तकों को पढ़ें। अन्यथा साधारणतः मैंने कई बार अब ये भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति जिनको इतिहास लेखन की समझ नहीं है, या जो इतिहास लेखन से पढ़े हैं किसी भी अपने निजी कारणों से, स्वार्थों से, या किसी राजनीतिक सामाजिक कारणों से, वो इतिहास की कुछ घटनाओं को तोड़ मरोड़ के लिख देते हैं। तो इतिहास को पढ़ने, इतिहास रुचि रखने वालों को उनको अवॉइड करना चाहिए। जो प्रोफेशनल इतिहासकार हैं उनको पढ़ना चाहिए। इतने सभी सम्मानित मेरे साथी अध्यापकगण यहाँ उपस्थित है। मैं 2 के ही नाम जानता हूँ, एक MM गोयल और एक MM शर्मा, और बाकी विश्वविद्यालय पटियाला से, कुरुक्षेत्र से, MGU। मोबाइल का प्रयोग न करें। मत करो यार। मोनिका, वंदना, आप राष्ट्रीय गान के लिए मेरे साथ आए, मुझे सहयोग करें। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में Thank you.